दोस्तों, आज से 2 साल पहले ना मैं एक कंपनी में जॉब करता था। अब उस कंपनी में एक टीम होती थी जहाँ पे कुछ लड़के-लड़कियाँ बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनमें से जो एक लड़की है, वो एक शर्ट पहनकर आई थी और उसने अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोल रखे थे और अपनी शर्ट को पीछे की तरफ फेंक रखा था, यानी कि ऐसे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उस लड़के की शोल्डर लाइन और थोड़ी-सी क्लीवेज विज़िबल थी। तो उनमें से किसी एक लड़के ने आउट ऑफ कंसर्न लड़की को ये बोल दिया होगा कि तू शर्ट का अपना एक बटन बंद कर ले, ऑफिस के अंदर अच्छा नहीं लगता। अब एज़ अ फ्रेंड आप इतना तो सजेस्ट कर ही सकते हो। उस लड़की ने इस चीज़ का इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, लड़के और लड़कियाँ बराबर है, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, ये वो फलाना-ढिमकाना। और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एचआर को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उस लड़की को शांत करने के लिए उन्होंने उस लड़के से माफ़ी मंगवाई। आई मीन लिटरली, और मैं साइड में बैठ के ये सोच रहा था कि नंगे होके घूमना कब से जेंडर इक्वलिटी में आने लग गया है। और आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पे भी यही सब नंगा नाच चला हुआ, जिसे फेक फेमिनिज्म का नाम देकर प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करती हैं और उसको एज अ वुमेन एम्पावरमेंट कंसिडर करती हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इस तरह की फेक फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी को ले डूबेगी। यार देखो, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि बायोलॉजिकली मेन एंड वुमेन आर नॉट सेम। ठीक है, अब फेमिनिटी एक ऐसी प्रीशियस चीज है जो प्रिजर्व करने की और जो ढक के रखने की जरूरत है। बट आजकल के जो फेक फेमिनिज्म है और टॉक्सिक वुमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने सोसाइटी को बर्बाद करके छोड़ना है। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। यार देखो, अब हमेशा से ये फैक्ट रहा है कि सोसाइटी इज लेड बाय स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डोमिनेंट मैन। क्योंकि पिछले जमाने में जो मर्द होते थे वो बाहर जाते थे, शिकार करके लाते थे, फैमिली को प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करते थे। और वहीं जो वीमेन है वो केव्स के अंदर रहती थी, अपने बच्चों को पालती थी और अपनी फैमिली की टेक केयर करती थी। बट आजकल जब मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है तो वुमेन एम्पावरमेंट, वर्क कल्चर वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़कियां बराबर का काम करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। और मैं इस चीज़ को अपोज नहीं करता। ठीक है यार, लड़कियां काम भी कर सकती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का और पढ़ने लिखने का पूरा हक है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ इसके लिए हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़े। बट यार मुझे एक बात बताओ, जितने भी हार्ड फिजिकल वर्किंग लेबर वाली जॉब्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, ठीक है, गटर साफ करना या रिक्शा चलाना, या इस तरह की जॉब्स है, यहाँ पर तो लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, इक्वल राइट नहीं चाहिए। उनको सिर्फ वही चाहिए जो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो। ऑफिस कैबिन जहाँ पे एसी लगा और लैपटॉप पे सिर्फ उंगलियां चलानी हो, लड़कियों को सिर्फ वही काम करना है, उसके लिए उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए। ये चीज तो गलत है ना। अब इवन लड़कियों को हर जगह पे रिजर्वेशंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और स्कूल में, कॉलेजेस में वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलती है। अब इस चीज में तो वो ये नहीं बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म करो और हमें एक बराबर का अधिकार दो और बराबर का चांस दो। अब जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुई थी तो वहां पे जो गवर्नमेंट ने कहा था कि वो बच्चों को और फीमेल्स को इवैक्यूएट कर देंगे। ठीक है, बट जो मेल है जिनकी एज 20 से 40 और 50 साल के बीच में है, वो देश छोड़ के नहीं जा सकते, उन्हें लड़ना पड़ेगा। वहां पे तो वुमेन ने नहीं बोला कि उन्हें जेंडर इक्वलिटी चाहिए, उन्हें वॉर लड़नी है। वो इवैक्यूएट हो गए, वो यूरोप जाके पार्टी कर रहे हैं। सफर कौन कर रहा है? मेल सफर कर रहा है ना। तो तुम्हें नहीं लगता ये जो सोसाइटी है, रेदर देन बीइंग जेंडर इक्वली, ये बायस्ड है टुवर्ड गर्ल्स? तुम खुद सोच के देखो इस चीज को। ठीक है, और इवन की जब लड़कियां शादी के लिए लड़का ढूंढती हैं तो वो चाहती हैं कि वो उनसे ज्यादा लंबा हो, गुड लुकिंग हो, स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो, फैमिली उनकी ज्यादा वेल मेंटेन्ड हो और उनका सोसाइटी में नाम हो। अब जब एक बंदा किसी रिलेशनशिप में ज्यादा वैल्यू लेकर आ रहा है तो वो ज्यादा सुपीरियरिटी भी तो डिजर्व करता है ना। अब उस चीज में तुम 50-50 या जेंडर इक्वालिटी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? और इवन की इन केस अगर उनका डिवोर्स होता है आगे चल के, तो लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी बीवी को मंथली मेंटेनेंस दे या एलिमनी दे। अब इस केस में जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई? अब तुम मुझे खुद बताओ। अब इसके अलावा इंडिया में जितने रेप केसेस होते हैं उनमें से 70% ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन होते हैं। यानी जो लॉज हैं वो लड़कियों के इतने फेवर में हैं कि वो उनका फायदा उठा रही हैं लड़कों को गलत चीज में फंसाने के लिए। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा, आगे चल के सोसाइटी इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी कि वहां पे आदमियों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब लड़कियां इस चीज को ब्रैग करती हैं कि वो भाई एक लाइफ को जन्म देती हैं। ठीक है, वो भगवान ने उन्हें ये शक्ति दी है, इसलिए उनकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैं मान गया, एग्री करता हूँ। बट मुझे एक चीज बताओ, ऑफस्प्रिंग या बच्चे पैदा करने के लिए जितनी जरूरत लड़की की है उतनी जरूरत लड़के की भी तो है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक आइलैंड पे तुम एक लड़की को 100 लड़कों के साथ छोड़ देंगे तो तुम्हें क्या लगता है पॉपुलेशन कितनी जल्दी बढ़ेगी? वो एक साल में एक ही बच्चा कर पाएंगे और बड़ी हद वो 4-5 बच्चे कर लेंगे। वहीं पे तुम एक आदमी को 100 लड़कियों के साथ किसी आइलैंड पे छोड़ दोगे तो वो कितनी जल्दी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होगी? तो क्या ये कहना गलत है कि ड्राइविंग फोर्स जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन की वो मेल है रेदर देन बीइंग फीमेल?
दोस्तों सच में ये फेक फेमिनिज्म एंड टॉक्सिक विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी को इतना बुरी तरीके से डिसरप्ट कर देगी कि आगे चल के एक एवरेज मैन के लिए इस सोसाइटी में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि तुम जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो भी लॉज बन रहे हैं दैट इज इन फेवर ऑफ वुमेन। ये तो है प्रॉब्लम, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो यार, उसके पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो सोसाइटी और वर्ल्ड को हमेशा से चलाते आए हैं वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मेन है जिनमें डिफिकल्ट सिचुएशन में एक ठीक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज होती हैं। बट आजकल की जो मेन जनरेशन आई है वो इतनी वीक है, दे आर सिंपिंग ओवर द इंस्टाग्राम ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वो इसी चीज में लग के अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और मैस्कुलिन बनाना पड़ेगा जैसे हमेशा से मर्द रहे हैं। अब इसके लिए तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में पावर होगी डिसीजन मेकिंग की एंड यू आर द पर्सन हु इज मेकिंग डिसीजन रेदर देन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन, तब तुम खुद को और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और इस चैनल में मैं इस तरह का ही सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाता हूँ रिलेटेड मैस्कुलिनिटी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।